नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि आज का हमारा विषय उन सभी के लिए एक शॉर्टकट की तरह है जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, खासकर जो लोग एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि आज हम एक प्रोफेशनल क्लासरूम का माहौल बनाने वाले हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम शब्दों को रटने नहीं वाले हैं। हाँ, रटना तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो आज हम ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैब ली गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द की सूची पर चर्चा करेंगे। हम 1 से लेकर 30 तक की लिस्ट को क्रम से कवर करेंगे। बिल्कुल। हर शब्द के लिए हम 6 कदम उठाएंगे। नंबर और वाक्यांश पढ़ा जाएगा, सरल अर्थ बताया जाएगा, सही शब्द, फिर दिमाग में एक चित्र बनाना, एक ट्रिक और अंत में एक उदाहरण। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं नंबर और वाक्यांश पढ़ता हूं। 1. बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसका सरल अर्थ है किसी चीज जैसे दर्द या तूफान का कम या मंद हो जाना, और इसके लिए सही शब्द है अबेट। तो इसका विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा होगा कि एक बहुत तेज तूफान जो धीरे धीरे शांत हो रहा है। सही है। और इसे याद रखने की ट्रिक है ए प्लस बेट यानी वेट। थोड़ा वेट करने पर गुस्सा एबेट यानी शांत हो जाता है। इसका वाक्य बनेगा द स्टॉर्म सडनली अबेटेड। अरे वाह, ये तो आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2. अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। मतलब वो जगह जहां जानवरों को खाने के लिए काटा जाता है। इसे कहते हैं एबैटवा। कसाई खाना। तो विजुअलाइजेशन के लिए दिमाग में एक बड़ा सा कसाई खाना सोचिए जहां मांस तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। और मेमोरी ट्रिक है आब प्लस कटवार, कटने की जगह यानी एबैटवार। उदाहरण के लिए द शीप वाज सेंट टू द एबैटवार। अगला शब्द देते हैं। 3. द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। इसका अर्थ है किसी भी मठ यानी मोनेस्ट्री का प्रमुख व्यक्ति। इसे एबट कहते हैं। इसकी कल्पना हम ऐसे कर सकते हैं कि एक शांत मठ में प्रार्थना का नेतृत्व करता हुआ एक मुख्य भिक्षु। हाँ, और ट्रिक बहुत प्यारी है। आबा, मठ का आबा मतलब पिता या मुखिया यानी एबट। वाक्य होगा द एबट वेलकम्ड द ट्रैवलर्स टू द मोनेस्ट्री। क्या बात है। अब चौथा शब्द 4. टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। किसी बड़े शब्द या वाक्य का छोटा रूप बनाना। सही शब्द है अब्रीविएशन। जैसे किसी क्लिनिक के बाहर डॉक्टर की जगह सिर्फ DR लिखा हुआ एक नेम प्लेट। एकदम सही। इसमें ब्रीफ यानी छोटा शब्द छुपा हुआ है, यही इसकी ट्रिक है। वाक्य बनेगा USA इज एन अब्रीविएशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत बढ़िया। 5. टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। अपनी मर्जी से अपना पद, गद्दी या दावा छोड़ देना। ये एक वर्ब है और शब्द है एब्डिकेट। इसे ऐसे विजुअलाइज करें कि एक राजा अपना मुकुट उतारकर सिंहासन से दूर जा रहा है। हाँ, और ट्रिक है एब प्लस दिक्कत। अब दिक्कत है इसलिए सिंहासन एब्डिकेट कर दिया। उदाहरण है द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अब दिक्कत है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। 6. एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। ये पिछले शब्द का ही नाउन फॉर्म है। गद्दी छोड़ने का कार्य। शब्द है एब्डिकेशन। इसके लिए सोचिए एक आधिकारिक कागज जिस पर राजा ने गद्दी छोड़ने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल। एब्डिकेट करने का एक्शन ही एब्डिकेशन है। वाक्य होगा हिज एब्डिकेशन शॉक्ड द एंटायर कंट्री। आसान है। 7. डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। इसका अर्थ है सामान्य या सही रास्ते से भटक जाना। शब्द है एबरेशन। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल सीधी सड़क जिसमें अचानक से एक अजीब सा टेढ़ा मोड़ आ जाए। सही कहा। और ट्रिक है ए प्लस बेर प्लस राशन। भालू यानी बेर को राशन देना एक असामान्य बात है, एक एबरेशन है। वाक्य है द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर इन मे वॉज अ वेदर एबरेशन। भालू को राशन, ये तो पक्का याद रहेगा। 8. The act of washing oneself. हाथ या शरीर को धोने या साफ करने की क्रिया, खासकर धार्मिक रूप से। इसे कहते हैं एब्ल्यूशन। जैसे कोई व्यक्ति प्रार्थना से पहले पवित्र नदी में हाथ मुंह धो रहा है। हाँ, और ट्रिक है एब प्लस लोशन। लोशन लगाने से पहले एब्ल्यूशन यानी स्नान करना चाहिए। उदाहरण ही परफॉर्म्ड हिज एब्ल्यूशंस बिफोर द मॉर्निंग प्रेयर। आगे बढ़ते हैं। 9.
formally put an end to a system, practice or institution. किसी पुराने रिवाज या स्थापित नियम को आधिकारिक तौर पर खत्म कर देना। शब्द है abolish। एक जज हथौड़ा मारकर किसी बुरे कानून को खत्म करने का आदेश दे रहा है, ये इसका बेहतरीन चित्र है। बिल्कुल। और ट्रिक है A प्लस बॉय प्लस पॉलिश। बच्चों से जूते पॉलिश करवाना अब abolish हो गया है। वाक्य बनेगा Slavery was abolished in the 19th century। ये काफी असरदार है। 10. Existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonists. जो लोग या चीजें किसी देश में बहुत प्राचीन काल से हैं, ये एक एडजेक्टिव है, एबोरिजिनल। कल्पना करें प्राचीन काल की एक जनजाति जो प्रकृति के बीच शांति से रह रही है। हाँ, और ट्रिक देखिए, ओरिजिनल के आगे एब लगा है, मतलब जो सबसे पहले से ओरिजिनल है। वाक्य है दे स्टडीड द एबोरिजिनल कल्चर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 11. The inhabitants living from earliest times in a country or the original inhabitants, natives of a country. ये पिछले शब्द का नाउन फॉर्म है, किसी देश के प्राचीनतम निवासी। शब्द है एबोरिजिन्स। मूल निवासियों का एक पूरा समूह जो अपने पारंपरिक उत्सव मना रहा है। एकदम सही चित्र। एबोरिजिनल्स का बहुवचन रूप या समूह एबोरिजिनीज है। उदाहरण, The Aborigines have a deep spiritual connection with the land. 12. To shorten a piece of writing without losing the sense. किसी लेख या किताब को इस तरह छोटा करना कि उसका असली मतलब न बदले। वर्ब है abridge। जैसे 1000 पन्नों की मोटी किताब को निचोड़कर 100 पन्नों की किताब बनाना। हाँ, ट्रिक है A प्लस ब्रिज। ब्रिज यानी पुल, दो किनारों की दूरी को छोटा यानी abridge कर देता है। वाक्य They decided to abridge the novel for young children. 13. A shortened version of a larger work. किसी बड़े काम या लेख का छोटा रूप जो एक नाउन है। शब्द है abridgment। लाइब्रेरी में रखी हुई एक ही कहानी की एक मोटी किताब और एक पतली किताब, वो पतली वाली abridgment है। बिल्कुल। abridge करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो abridgment है। वाक्य है I read an abridgment of the famous history book। 14वें शब्द पे आते हैं। 14. Cancel or do away with a law or agreement. किसी कानून या समझौते को निरस्त या रद्द कर देना। शब्द है abrogate। दो देशों के बीच की एक पुरानी कानूनी फाइल को फाड़कर रद्दी में डालना। सही है। ट्रिक सुनिए, ab प्लस रो प्लस गेट। अब गेट पर रोने से कोई फायदा नहीं, पुराना नियम abrogate हो गया है। उदाहरण, The new government abrogated the old trade treaty। बहुत शानदार ट्रिक। 15. Formal forgiveness of a person's sins. किसी को उसके पापों से आधिकारिक रूप से मुक्त कर देना। शब्द है absolution। एक पादरी किसी व्यक्ति के सिर पे हाथ रखकर उसे माफ कर रहा है। हाँ, ट्रिक है अब प्लस सोल्यूशन। पापों का सोल्यूशन मिल गया, मतलब absolution मिल गया। वाक्य He went to the church to ask the priest for absolution। आधी लिस्ट पूरी हो गई। 16. Wildly unreasonable, illogical or ridiculous. कोई ऐसी बात जिसमें कोई तर्क न हो, बिल्कुल बेतुकी। शब्द है absurd। एक मछली जो साइकिल चला रही है, बिल्कुल बेतुका दृश्य। हाँ, बिल्कुल। ट्रिक है ab प्लस सुर्द यानी सरदर्द। बेतुकी बातें सुनकर सरदर्द होता है। उदाहरण, wearing a winter coat in the hot desert is an absurd idea। 17. To increase the speed. गति या स्पीड को बढ़ाना। शब्द है accelerate। गाड़ी चलाते समय पैर से एक्सेलरेटर दबाना, ये तो हम रोज देखते हैं। बिल्कुल, कार के एक्सेलरेटर से ही एक्सेलरेट याद रखें। वाक्य है The driver started to accelerate as he reached the highway। 18. Any award, honor or laudatory notice. कोई भी पुरस्कार, सम्मान या तारीफ, इसे कहते हैं accolade। एक विजेता के गले में गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है और तालियां बज रही हैं। बहुत सुंदर चित्र है। ट्रिक है A प्लस कोला। मेहमान को कोका कोला पिलाकर उसका सम्मान यानी accolade किया गया। वाक्य है She received many accolades for her brilliant performance। कोका कोला वाली ट्रिक काम की है। 19. A person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, or a partner in crime। भागते हुए दो चोर। हाँ, ट्रिक है accomplish प्लस पुलिस। ऐसा साथी जो पुलिस के आने से पहले क्राइम अकम्प्लिश करने में मदद करे। वाक्य The main thief and his accomplice were both arrested by the police। 20. Be harmonious or consistent with. किसी बात के अनुरूप होना या तालमेल में होना। शब्द है accord।
पजल के दो टुकड़े जो एक दूसरे में बिल्कुल सही फिट बैठ रहे हैं। सही कहा। मेमोरी ट्रिक है होंडा अकॉर्ड। ये गाड़ी सड़क पर हमेशा तालमेल यानी अकॉर्ड के साथ चलती है। वाक्य है हिज एक्शंस डू नॉट अकॉर्ड विथ हिज प्रॉमिसेस। 21. A person whose profession is to keep accounts. वह व्यक्ति जिसका पेशा हिसाब किताब रखना है। मुनीम या लेखपाल, जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। चश्मा लगा एक व्यक्ति जो कैलकुलेटर और बड़ी सी बही खाते की किताब के साथ बैठा है। एकदम सही। ट्रिक है अकाउंट प्लस एंड, जो खातों को चींटी की तरह बारीकी से देखे। वाक्य बनेगा माई अकाउंटेंट हेल्प्स मी फाइल माई टैक्सेस एवरी ईयर। 22. Sharp and direct. ऐसा स्वभाव या बोलने का तरीका जो बहुत कड़वा और सीधा हो। शब्द है एसर्बिक। एक नींबू जिससे बहुत खट्टा और कड़वा रस निकल रहा है। बिल्कुल। ट्रिक है एसिड प्लस बाइक। ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें एसिड जैसी कड़वी और चुभने वाली हों। उदाहरण है हिज एसर्बिक कमेंट्स हर्ट द फीलिंग्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। 23. The scientific study of sound. ध्वनि या आवाज का वैज्ञानिक अध्ययन, इसे अकूस्टिक्स कहते हैं। एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में गिटार की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही है। हाँ, और ट्रिक भी यही है। अकूस्टिक गिटार, जिस गिटार में बिजली नहीं सिर्फ ध्वनि विज्ञान का इस्तेमाल होता है। वाक्य है द अकूस्टिक्स ऑफ दिस न्यू ऑडिटोरियम आर एक्सीलेंट। 24. To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. अदालत में आधिकारिक रूप से यह तय करना कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है। शब्द है एक्विट। जज का हथौड़ा मारकर कहना आप आजाद हैं। जी। ट्रिक है क्विट। कोर्ट ने उस पर चल रहा केस क्विट कर दिया, मतलब उसे एक्विट कर दिया। वाक्य द जूरी डिसाइडेड टू एक्विट द डिफेंडेंट ड्यू टू अ लैक ऑफ एविडेंस। 25. One who performs daring gymnastic feats or an entertainer who performs difficult physical feats. वह व्यक्ति जो मुश्किल शारीरिक करतब या जिम्नास्टिक दिखाता है। शब्द है एक्रोबैट। सर्कस में बहुत ऊंचाई पर एक पतली रस्सी पर संतुलन बनाकर चलता हुआ व्यक्ति। सही। ट्रिक मजेदार है ए प्लस क्रो प्लस बैट, जो कौवे और चमगादड़ की तरह हवा में उड़कर करतब दिखाएं। उदाहरण The acrobat performed an amazing flip high in the air. 26. An abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word. कई शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक नया शब्द, इसे एक्रोनिम कहते हैं। मोटे अक्षरों में लिखा ISRO, ISRO. अक्षरों से बना शब्द। वाक्य है NASA is a famous acronym for National Aeronautics and Space Administration. 27. Fear of great heights. बहुत ज्यादा ऊंचाई से लगने वाला डर। शब्द है एक्रोफोबिया। एक बहुमंजिला इमारत की छत से नीचे देखते हुए कांपता हुआ एक इंसान। हाँ, एक्रो मतलब ऊंचाई और फोबिया मतलब डर, दोनों मिलकर बना ऊंचाई का डर। वाक्य है बिकॉज ऑफ हिज एक्रोफोबिया ही रिफ्यूज टू ट्रैवल इन एन एयरप्लेन। 28. To do something, to behave in a particular way, to perform a part in a play, film or function. कोई कार्य करना या किसी नाटक फिल्म में अभिनय करना। शब्द है एक्ट। स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे डायलॉग बोलता हुआ एक अभिनेता। बिल्कुल। ट्रिक आसान है। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही एक्टर एक्ट करने लगता है। वाक्य बनेगा शी विल एक्ट इन द न्यू स्कूल प्ले। 29. Make a machine active or operative. किसी मशीन या प्रणाली को चालू करना, इसे कहते हैं एक्टिवेट। एक बड़ा सा लाल बटन दबाना जिससे मशीन काम करना शुरू कर दे। सही कहा। किसी चीज को एक्टिव करने का मतलब ही उसे एक्टिवेट करना है। उदाहरण है यू नीड अ कोड टू एक्टिवेट योर न्यू क्रेडिट कार्ड। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी शब्द 30. The ability to make good judgments and take quick decisions or sharpness and accuracy of judgment. सही निर्णय लेने और जल्दी सोचने की कुशाग्र या तेज बुद्धि। शब्द है एक्यूमेन। शतरंज का एक खिलाड़ी जो एक सेकंड में बेहतरीन चाल चल देता है। शानदार चित्र है। ट्रिक है IQ प्लस मेन। जिन आदमियों का IQ तेज होता है उनके पास एक्यूमेन होता है। वाक्य है He has great business acumen, which makes him successful. और इसी के साथ हमने पूरे 30 शब्द कवर कर लिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इन 30 शब्दों को सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने उनके चित्र बनाए, उन्हें रोजमर्रा की भाषा से जोड़ा। यही कुशाग्र बुद्धि यानी एक्यूमेन विकसित करने का सही तरीका है।
बिल्कुल सही कहा। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जब वे अगली बार अखबार पढ़ेंगे या न्यूज़ सुनेंगे, तो ये शब्द जैसे एबोलिश, एब्रोगेट या एक्विट उन्हें तुरंत समझ में आ जाएंगे। हाँ, उनके दिमाग में जो विजुअलाइजेशंस तुरंत क्लिक करेंगे। और खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। आज हमने एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई के डर के बारे में सीखा, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है कि नए शब्द सीखने के डर को क्या कहते हैं? इसके बारे में खुद खोजबीन करें, क्योंकि ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है। क्या बात है, ये सच में एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। मुझे उम्मीद है सुनने वाले इस पर जरूर रिसर्च करेंगे। इस शानदार चर्चा और मास्टर क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और उन सभी का भी जो हमारे साथ में जुड़े। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।